किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 2 नवंबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर। जिस हिसाब से ग्वार का भाव अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं मार्केट में, काफ़ी सारी हलचल देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि भाव में लगातार एक गिरावट का माहौल जारी है। अगर स्पेशली लास्ट वीक की बात करेंगे तो ग्वार सीड लगभग 3% तक गिरते हुए दिखाई दिया था। वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो लगभग ग्वार सीड में जो गिरावट थी 2.91% की गिरावट देखने के लिए मिली थी। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में जो गिरावट थी लगभग 3.7% की गिरावट ग्वार गम में देखने के लिए मिली थी। तो ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीड हो, लगातार गिरावट जारी है। और इसका एक कारण क्या कारण हो सकता है फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल वायदा बाजार, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, हमेशा भी बताता हूँ, वायदा बाजार में जो गिरावट जनरली रहती है वो नेक्स्ट अगले 15-20 दिन क्या हो सकता है उसको देखते हुए जनरली वायदा बाजार में ट्रेड होता है। अगले 15-20 दिनों का अगर माहौल देखा जाए तो ये जनरली सप्लाई का टाइम रहता है। और सबको पता है कि नवंबर में ग्वार की सप्लाई अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए, मासिक बेसिस पे देखा जाए, तो नवंबर में जनरली ग्वार की सप्लाई बढ़ती है। और उसको देखते हुए लगातार गिरावट सेलिंग पोजीशंस बनते हुए दिख रहे हैं। एनसीडीएक्स पे भी मैं देख रहा था, जो स्टॉक्स पोजीशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे थे। अगर स्पेशली ग्वार सीड की बात करेंगे तो 22,964 के आसपास, और ग्वारगम की बात करेंगे तो 28,250 टन के आसपास का स्टॉक्स एनसीडीएक्स पे ग्वारगम का पड़ा हुआ था। और ग्वार सीड का जो स्टॉक्स था वो अगर आप देखेंगे तो 22,964 टन के आसपास। तो ग्वारगम ग्वार सीड दोनों का स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो एनसीडीएक्स पे पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा ही स्टॉक्स पड़ा हुआ है। इसके चलते भी हो सकता है थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आगे चल के क्या फंडामेंटल रह सकता है उसके ऊपर ये चर्चा है। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आप इस बेसिस पे, इस वीडियो के बेसिस पे वायदा बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्की, वायदा बाजार में ट्रेड करना रिस्की होता है। अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर समझें, और क्या कैसे ट्रेड करते हैं वायदा बाजार में, क्या क्या रिस्क रहते हैं उसको जानना आपको जरूर चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी आवक के हिसाब से। आवक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आवक लगातार इस बार कम बनी हुई है। अक्टूबर का टोटल आवक मैं देख रहा था पिछले साल के कंपेयर में लगभग 70% तक कम आवक अक्टूबर में आई है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मत हो सकते हैं। किसी का कहना है कि इस बार आवक कम है क्योंकि हार्वेस्टिंग एक्टिविटी डिले हुई है, देरी से कटाई हुई है ग्वार की, और उसके चलते आवक देरी से आ रही है। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि इस बार फसल काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, फसल है ही नहीं मार्केट में, और किसान लाएंगे भी तो क्या लेके आएंगे। बहुत सारे मत, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वास्तविकता ये है कि अक्टूबर में आवक इस बार आई ही नहीं है। लगभग 70% मान के चलिए पिछले साल के कंपेयर में आवक कम बनती हुई दिखी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था, लगभग पिछले साल देखेंगे तो 57,000 से लेकर 60,000 टन तक की आवक जनरली रहती है अक्टूबर में। और इस बार वो आवक अगर आप देखेंगे तो 15,000 से 17,000 टन के आसपास की आवक आती हुई दिखी। तो आप देख सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कम आवक इस बार ग्वार में आती हुई दिखी है। अगर आप जोधपुर मार्केट की भी बात करेंगे तो जोधपुर मार्केट में भी लगभग वही सिनेरियो, वायदा बाजार में ही छोड़िए, जोधपुर मार्केट में भी देखिए तो जोधपुर मार्केट में भी गिरावट का माहौल जारी है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो वीकली बेसिस पे 3% की गिरावट ग्वार सीड में देखने के लिए मिली थी। और ग्वार गम में जो गिरावट थी जोधपुर मार्केट में, इसमें भी 3.27%। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जोधपुर मार्केट है, चाहे ग्वार सीड का हो चाहे ग्वार गम का हो, वायदा बाजार से प्रीमियम में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ग्वारगम का जो भाव था 8836, और वहीं अगर आप वायदा की बात करेंगे तो वायदा में जो भाव है 8633, यानी कि लगभग जो स्पॉट प्राइस है 200 रुपए प्रीमियम में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ये एक अच्छी बात है। और वायदा बाजार में इसके चलते आपको खरीदारी बनती हुई दिख सकती है। एनसीडीएक्स पे खरीदारी, चूंकि एनसीडीएक्स के भाव नीचे हैं तो हो सकता है कि एनसीडीएक्स में खरीदारी आपको लौटती हुई दिखाई दे, चाहे वो सीड हो चाहे वो गम हो। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात है डिमांड के साइड से अगर आप बात करेंगे तो ये जो टाइम रहता है जनरली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये इस महीने में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। और अभी मैं देख रहा था अमेरिका के साथ हमें इंडिया ने एक ट्रेड डील साइन की। डिफेंस डिफेंस को लेके एक न्यूज़ आ रहा था, इंडिया यूएस साइन 10 ईयर डिफेंस पैक्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि 10 साल के लिए जो भी डिफेंस कोऑपरेशन था रक्षा मंत्रालय से, रक्षा से रिलेटेड, उसके लिए साइन हुआ है। और इस बीच में आपको भी पता है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में लगातार बातचीत जारी है ट्रेड डील को लेके और टैरिफ कम करने को लेके। अगर ये न्यूज़ आता है, कभी भी ये न्यूज़ आ सकता है,
और मार्केट उसी समय आपको ब्लास्ट करते हुए दिख सकता है। हमने देखा था चना में, मैं आपको बता रहा था इम्पोर्ट टैरिफ को लेके कि पीली मटर पे इम्पोर्ट टैरिफ लगेगा और 30% अचानक से लगा, उसके बाद हमने दलहनों में तेजी बनती हुई दिखे देखी थी। उसी तरह ग्वार में भी टोटल जो ये ग्वार का मार्केट है अमेरिका के, ये जो निर्णय है टैरिफ लगाने को लेके, इसी के चलते दबाव में, अदरवाइज सप्लाई साइड फंडामेंटल काफी ज्यादा पॉजिटिव। एक बार ये टैरिफ से रिलेटेड न्यूज आता है कि अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिया, तो मार्केट काफी अच्छा भागते हुए दिख सकता है। उसके अलावा अगर आप क्रूड की बात करेंगे, जनरली मैं क्रूड की भी बात करता हूं, आपको भी पता है, तो पिछले हफ्ता जो अगर आप देखेंगे एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद क्रूड थोड़ा सा स्टेबल होते हुए दिखा था। और एक तरह से देखा जाए तो डबल बॉटम क्रूड में, मैंने पिछली बार भी बताया था, डबल बॉटम जैसा बना हुआ है क्रूड। मुझे लग रहा है कि आगे भी चल के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिकवरी होते हुए दिखेगा और इसका भी असर आपको बनते हुए दिखेगा। ये जो गिरावट हुई थी क्रूड में लगातार, अगर आप देखेंगे पिछले 2 हफ्ते पहले की अगर आप बात करेंगे, $65 से सीधे क्रूड खिसक $56 $55 के आसपास आ गया था। उसका असर हमें रिग काउंट्स पे भी देखने को मिला था और जो तेल के कुओं की संख्या थी अमेरिका में, वो 4 कुएं कम होते हुए दिखे थे, 546 के आसपास आ गए थे। होता भी यही है, जब क्रूड के प्राइस गिरते हैं तो जो तेल के कुओं की संख्या है वो कम हो जाती है, और वो उसी का असर था जो मैंने आपको दिखाया, जो क्रूड के प्राइस 64 से $56 आ गए थे। लेकिन आगे चल के फिर से क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये संख्या मुझे लगता है कि आगे चल के बढ़ती हुई दिखेगी। तो फंडामेंटली ओवरऑल देखा जाए तो ग्वार मेरे हिसाब से तेज है, लेकिन एक समस्या ये है कि कितनी सप्लाई रहेगी अगले हफ्ते, चाहे उसके 1-2 हफ्ते तक। ये जो टाइम है थोड़ा सा सप्लाई को साइड से, क्योंकि सीजनल सप्लाई रहती है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा प्रेशर करने की कोशिश करें, लेकिन ओवरऑल जो भी गिरावट रहेगी मार्केट में, तेजी का माहौल आपको बनते हुए दिखेगा। लेवल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे अभी क्या करना चाहिए, उसके ऊपर अगर देखें तो मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव, चाहे ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीड हो, बनती हुई दिख रही हैं। तो एक बार लेवल समझने की कोशिश करते हैं और फटाफट ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और लेवल के हिसाब से मैंने एक ये बनाया था, अगर आप देखेंगे जो लोग टेक्निकल समझते हैं, तो उसके हिसाब से जो लेवल्स मेरे हिसाब से आ रहे हैं, तो 8600 लेके 8500 के बीच में एक तरह से ये चैनल की तरह ट्रेड करते हुए दिख रहा है मार्केट वीकली चार्ट पे। और ये ग्वारगम का चार्ट है और इसके हिसाब से ये लो, इसके ऊपर ये यहाँ पे लो कहीं पे बन सकता है। अगर आरएसआई भी देखेंगे तो आरएसआई भी धीरे धीरे ओवरसोल्ड रीजन में जाते हुए दिख रहा है। और इन अस्त्रों पे जब भी आरएसआई आया है, मार्केट तेज होते हुए दिखा है। इसके पहले देखिएगा यहाँ पे था, मार्केट थोड़ा सा तेज होने की कोशिश किया था, यहाँ पे था तो मार्केट तेज होने की कोशिश किया था, वह यहाँ पे था, मार्केट तेज होने की कोशिश किया। तो कहने का मतलब है मार्केट जब भी आरएसआई ओवरसोल्ड रीजन में आता है, मार्केट तेज होने की कोशिश करता है और इस बार भी कोशिश करेगा कि मार्केट तेज होने की कोशिश करे। ऊपर में जो सिनेरियो बन रहा है, अगर यहाँ से मार्केट घूमता है और मूविंग एवरेज 9300 के ऊपर निकलता है, तो 11,000 तक के लेवल आपको आने वाले दिनों में ग्वार में, स्पेशली ग्वार गम में, आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं अगर आप सीट की बात करेंगे तो सीट में भी ऑलमोस्ट वही सिनेरियो चैनल की तरह ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जो चैनल का सपोर्ट है इसके आसपास लगभग लगभग 4700 से लेकर 4650 के बीच में ग्वार सीट का सपोर्ट बनते हुए दिख सकता है। मार्केट काफी ओवरसोल्ड यहाँ पे भी दिख रहा है और धीरे धीरे ये मार्केट आपको आगे चल के 5200 तक बनते हुए दिखेगा। अभी मैं बहुत लंबे लंबे टारगेट नहीं दूंगा आपको, लेकिन ये कहूंगा कि पॉसिबिलिटी जो बन रही है यहाँ से तेजी की बनती हुई, 80% जो पॉसिबिलिटी है यहाँ से तेजी की बनती हुई दिख रही है। अगर मार्केट इसको गिराने की कोशिश करते हैं, ऑपरेटर गिराने की कोशिश करते हैं, चाहे कि नहीं किसी कारणों से गिरता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो लगभग लगभग 8300 के आसपास रह सकता है। अगर 8300 भी टूटता है तो फिर तो मार्केट काफी ज्यादा सकेते में आ सकता है। वहीं अगर आप ग्वारसीड की बात करेंगे तो ग्वारसीड में जो सपोर्ट अभी बना हुआ है 4700 से लेकर 4650 का, मुझे लगता है इन स्तरों पे खरीदारी के मौके, बेहतरीन मौके बनते हुए दिख रहे हैं। अगर मार्केट इन स्तरों के नीचे जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल आपको निकल के आएगा वो लगभग लगभग 4450 से लेकर 4500 के बीच में बनते हुए दिखेगा। लेकिन मार्केट मुझे लगता है यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि घूम सकता है। तो ग्वारगम हो चाहे ग्वारसीड हो, एवरेज खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं और ये टाइम है ग्वारगम में, ग्वारसीड में खरीदारी का। आपको मुझे लगता है कि रिस्क लेना चाहिए खरीदारी में, धीरे धीरे जो भी है खरीदारी की तरफ आपको बैठना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या है सिनेरियो, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहता ही हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।